हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्योरम्स करेंगे, जिसमें साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल और हाफ एंगल्स फॉर्मूले, ये 4 थ्योरम करेंगे जो कि कंटिन्यूसली इनमें से कोई एक थ्योरम बोर्ड्स के पेपर्स में हर साल आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला थ्योरम है साइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है कि इन एनी ट्रायंगल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स। लाइक कि कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो उसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो साइंस के प्रोपोर्शन में रहता है, रेशियोज में रहता है। ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। तो अगर हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं तो हम ये बोलते हैं, लेट ट्रायंगल ए बी सी बी एनी ट्रायंगल और हमको ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी पता है जिसमें होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल आर 80 डिग्री 180 डिग्री। सो जब तीन एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है, हम ये भी बोल सकते हैं कि ईच एंगल कैन नॉट बी ऑब्ट्यूज एंगल। सो लेट हम अज्यूम करते हैं, लेट एंगल बी एक्यूट एंगल। तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी ड्रॉ करते हैं। इसमें हम लोग ये मानते हैं कि इस ट्रायंगल के ऑपोजिट साइड जो है, एंगल ए के ऑपोजिट साइड जो है उसका लेंथ ए के प्रोपोर्शन में है, बी के ऑपोजिट साइड उसका रेशियो बी के प्रोपोर्शन में है, और सी ऑपोजिट एंगल साइड सी के प्रोपोर्शन में है। तो हमको प्रूफ करना है ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। तो हम क्या करें, यहाँ पे एक पॉइंट ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो। यहाँ हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया जिसको हमने नाम दे दिया h, हाइट। ओके, तो हमने एंगल बी को एक्यूट एंगल बोला है, तो हम एंगल बी को ही ध्यान में रखेंगे। यहाँ से हमने क्या ड्रॉ किया वो हम पहले लिख लेते हैं। ड्रॉ लेट पॉइंट डी, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। सो एंड ए डी को हमने क्या मेजर दिया है, एच के इक्वल दिया हुआ है। सो नाउ हम क्या क्या बोल सकते हैं उस पर हम बातें करेंगे। तो अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में डी राइट एंगल है तो हम साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा क्या बोलता है, हमको जो पता है, साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो उसी को यूज करके हम साइन, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, डी की। सो वी कैन राइट साइन बी इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड क्या है, एच, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस क्या है, सी। सी यहाँ पे डिवाइड में, इसको ये साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, सी इंटू साइन बी इक्वल्स टू एच। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। सिमिलर हम ट्रायंगल ए सी डी यूज कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। इसमें भी साइन थीटा यूज करेंगे, लेकिन इस बार हम एंगल सी को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो लेट सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बस थीटा के जगह पे कौन सा एंगल है, सी। तो साइन सी इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या है, एच, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, बी। तो बी को फिर ये साइड शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी इंटू साइन सी इक्वल्स टू एच। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा।
अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करता हूँ तो दोनों h के इक्वल हैं, सो वी कैन से c sin b इक्वल्स टू b sin c। तो यहाँ sin c इन मल्टीप्लिकेशन में ये साइड आएगा तो हम c के अपॉन में लिख सकते हैं, और यहाँ sin b मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाएगा तो हम इसको b के अपॉन में लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक पार्ट प्रूफ हो गया, b sin c इक्वल्स टू c sin c। सिमिलरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि a sin a इक्वल्स टू b sin b इक्वल्स टू c sin c। तो ये हमारा साइन रूल का थ्योरम कंप्लीट होता है। इसके बाद हम सेकंड थ्योरम करेंगे जिसका नाम है कोसाइन रूल। अभी हमारा जो सेकंड थ्योरम है वो है कोसाइन रूल, जो क्या कहता है कि इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। हम तीनों में से कोई एक ही पार्ट प्रूफ करेंगे और हम सिमिलरली बता देंगे कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई करती हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं प्रूफ में consider triangle ABC where angle B is in standard position that is vertex B is at origin and BC along with positive x axis। इट मीन्स हमने यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम एक ट्राइंगल रिज्यूम बनाएंगे, जिसमें हम बोल रहे हैं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी एंड सी, जिसमें पॉइंट बी ओरिजिन का काम कर रहा है और जो बी सी है वो अलोंग विथ एक्स एक्सिस है, तो हम इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं। और यहाँ से एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसको हम लोग y एक्सिस बोल देंगे, और b को हमने ओरिजिन बोला है तो b के कोऑर्डिनेट तो हमको पता चल गए 0,0। हमको फाइंड करना है c के कोऑर्डिनेट और a के कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो साइन रूल में हमने बात की थी, a के ऑपोजिट जो साइड होगा उसका लेंथ a होगा, b के ऑपोजिट जो साइड होगा वो b होगा, c के ऑपोजिट जो होगा c होगा। बट हमारा मेन फोकस है c और a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। अगर आप c और a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हो तो थ्योरम हम यहीं पे कंप्लीट कर पाते हैं। तो हम फाइंड कैसे करें c के कोऑर्डिनेट्स, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इजी है कि c x एक्सिस पे है तो c के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, जितना x एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल किया है a, 0, क्योंकि y का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। हम बात करते हैं a के लिए, a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट्स में बेसिकली क्या होता है x, y की वैल्यू, x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है पॉइंट ए ने, एंड y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है पॉइंट ए ने। तो हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप नोटिस करोगे तो 11th में हमने एक फॉर्मूला किया था, x इक्वल्स टू क्या होता था r cos थीटा और y इक्वल्स टू होता था r sin थीटा। तो वहाँ पे हमारे पास r रेडियस हुआ करता था
यहाँ पे हमारे पास आर की जगह पे क्या है, सी है, तो और थीटा की जगह पे एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, बी बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू सी कॉस बी एंड वाई इक्वल्स टू सी साइन बी। तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सी कॉस बी एंड सी साइन बी, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, साइड लेंथ AC ले लेंगे, लेंथ ऑफ AC आप फाइंड कर लो। तो AC का लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है हमको, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो x2 आप किसको अज्यूम कर रहे हो, तो लेट ये हमारा x2 y2 ले लेते हैं और ये हमारा x1 y1 ले लेते हैं। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो लेंथ ऑफ AC हमको पहले से पता है, लेंथ ऑफ AC कितना दिया हुआ है, b के इक्वल दिया हुआ है, b इक्वल्स टू अंडर रूट x2 कितना है, c cos b माइनस x1 कितना है, a होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ, c साइन b माइनस 0 का होल स्क्वायर। हम रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि ये रूट रिमूव हो जाएगा। तो कितना होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो p का स्क्वायर b स्क्वायर होगा और यहाँ से रूट रिमूव हो जाएगा। रूट रिमूव होगा तो क्या मिलेगा हमको, c cos b माइनस a द होल स्क्वायर प्लस c sin b द होल स्क्वायर। c sin b माइनस 0, c sin b ही बचेगा तो हमने होल स्क्वायर लिख लिया। इसमें अभी हम a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a के प्लेस पे क्या है हमारे पास, c, तो c स्क्वायर एंड cos स्क्वायर b माइनस 2ab, तो a के प्लेस पे c cos b है एंड b के प्लेस पे a है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2ac cos b प्लस b का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, c स्क्वायर साइन स्क्वायर b। अब हम कुछ चीज़ों को चेक करते हैं, जैसे कि इस पार्ट में और इस पार्ट में से हमको क्या कॉमन मिल सकता है, c स्क्वायर। तो c स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, b स्क्वायर इक्वल्स टू, एक काम करते हैं पहले हम a स्क्वायर लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ac cos b प्लस c स्क्वायर साइन स्क्वायर b प्लस c स्क्वायर cos स्क्वायर b। अब इन दोनों पार्ट्स में से हम c स्क्वायर को कॉमन करेंगे, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ac cos b प्लस c स्क्वायर को हम कॉमन करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये हमने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है, कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से। तो हमारे पास क्या बचेगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ac cos b प्लस c स्क्वायर। अरेंज कर देंगे, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos b। अगर आप अभी चेक करोगे जो हमको प्रूफ करना था उसमें से हमने सेकंड वाला पार्ट प्रूफ कर दिया है। सो सिमिलरली वी कैन से फर्स्ट और थर्ड पार्ट भी इक्वल होंगे। सो वी कैन से a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a एंड c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos a। ये हमारा सेकेंड थ्योरम कंप्लीट हो गया।
अगर आपको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलेंगे थर्ड थ्योरम प्रोजेक्शन रूल पे। स्टूडेंट हमारे पास थर्ड थ्योरम कौन सा है? प्रोजेक्शन रूल। इन एनी ट्रायंगल ए बी सी हमको प्रूफ करना है ए का जो लेंथ है वो किसके प्रोजेक्शन से बनता है? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, और बी इक्वल्स टू सी कॉस ए कॉस सी इक्वल्स टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। इसमें से भी हम कोई एक ही पार्ट को इक्वल प्रूफ करेंगे, बाकी सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं। ये थ्योरम हमको 3 मार्क्स के लिए पेपर्स में आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बाय कोसाइन रूल। बाय कोसाइन रूल हमको क्या पता है? तो हमको कोसाइन रूल में हमने अभी प्रूफ किया था बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? हम कॉस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कॉस बी की वैल्यू क्या होगी? इस 2ac को हम LHS में शिफ्ट कर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और बी स्क्वायर वो साइड चले जाएगा, वो साइड शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2ac है, इसको वो साइड शिफ्ट कर दो तो cos b इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac हो जाएगा। तो जैसे हमने अभी cos b की वैल्यू फाइंड की है, अगर आप प्रीवियस थ्योरम को जाके गो थ्रू करोगे तो सिमिलरली हम क्या फाइंड कर सकते हैं? मैं cos a की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। cos a की वैल्यू क्या बनेगी? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। हम इसमें से हमने दो वैल्यू फाइंड की है, cos b की और cos a की। तो cos b और cos a कौन से पार्ट में है? थर्ड पार्ट में। तो हम थर्ड पार्ट को प्रूव कर देते हैं। थर्ड पार्ट में जो है RHS सिलेक्ट कर लो, RHS इन थर्ड पार्ट। तो क्या है थर्ड पार्ट में RHS? a cos b प्लस b cos a एज इट इज रखते हैं। b cos b की वैल्यू हमको पता है, इन अ ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस b एज इट इज। cos a की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दीजिए। a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2c। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2c। यहाँ पे आप चेक कीजिए, फिर से कुछ ना कुछ कैंसिल होगा प्लस माइनस में, लाइक बी स्क्वायर कैंसिल होगा और प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होगा। सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर इक्वल्स टू 2c। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, c से c का पावर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? c। और यही हमारा क्या है? LHS है। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर c इक्वल्स टू a cos b प्लस b cos a। सिमिलरली हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को भी शो कर सकते हैं। सो वी विल राइट a इक्वल्स टू b cos c plus c cos b, and second part is b equals to c cos a plus a cos c। तो इसी के साथ हमारा थर्ड थ्योरम प्रोजेक्शन रूल भी कंप्लीट हो गया है।